हेलो दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें एक या दो क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9। दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है पंचायती राज और भाग 9 का में है आपका नगर पालिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई? तो ग्राम पंचायतों की जो स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची का बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायतों का कार्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 6 नंबर अगर बात करें, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसके अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर और प्रशासन व जनता के सहयोग पर। तो इसका हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं पंचायती राज प्रदान करता है, तो आपका हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोक शासन व प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ग्रामवासियों के बीच प्रतिबंधों को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ग्रामवासियों का शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करें तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कृषि का उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप में जागृत करना, जनता को विकासमूलक प्रशासन से भागीदारी योग्य बनाना। तो जनता को विकासमूलक प्रशासन, मतलब कि विकास गांव कैसे करे, तो उसके लिए प्रशासन में भागीदारी होना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संशोधन का संबंध है आपका पंचायती राज व्यवस्था से, जो ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका 12 में भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई? तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 71वां, सेकेंड 72वां, थर्ड 73वां और फोर्थ हो जाएगा 74वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में पंचायती राज का दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 14 का, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से संविधान में अनुसूची जोड़ी गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है 9वीं, दूसरा 10वीं, तीसरा 11वीं, चौथा 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बारे में बात कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? फर्स्ट ऑप्शन है 97, सेकेंड है 66, थर्ड है 47 और चौथा 29। तो 73वें संविधान संशोधन जो 11वीं अनुसूची में हुआ था, उसमें से 29 कार्य के बारे में बताया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 16, तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने महिलाओं को आरक्षित किए जाते हैं? तो देखिए, संविधान संशोधन में बोला गया है कि पंचायती राज में कम से कम 1/3 महिलाओं को आरक्षित किया जाना चाहिए। तो अगर इस तरह का ऑप्शन अगर बात करें तो 1/3, सेकेंड 2/3, थर्ड 3/3 और डी आधी। तो हो जाएगा क्या, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरित की दृष्टि ऐतिहासिक कदम माना जाता है? फर्स्ट हो गया मध्य वर्ग, सेकेंड हो गया कृषक वर्ग, थर्ड हो गया पुरुष वर्ग और डी हो गया महिला वर्ग। तो इसमें से आप लोग पढ़े कि प्रीवियस ये
क्वेश्चन में कि 73वें संविधान संशोधन में जो महिला का जो आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्था में तो 1/3 है, तो उसमें से महिला वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, मतलब 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ग्राम सभा, सेकेंड हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन, थर्ड हो गया पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, और महिलाओं के लिए 2/3 का आरक्षण। तो अगर हम बात करें तो कि क्या नहीं है, तो देखिए महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण इसमें ये नहीं है, क्योंकि महिलाओं को 1/3 का आरक्षण के बारे में बात किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए 19 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो इलेक्शन होगा वो किस तरह का होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, दूसरा अप्रत्यक्ष मतदान, तीसरा गुप्त मतदान, चौथा खुला मतदान। तो इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया। फर्स्ट है लोकसभा के चुनाव, बी नंबर राज्यसभा के चुनाव में, सी नंबर विधानसभा के चुनाव में, और डी नंबर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने तक पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि अगर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर पंचायती राज संस्थाओं को अगर भंग हो गया तो कितने समय मतलब पहले उसका गठन कर लिया जाना है। तो ऑप्शन है 3 माह, दूसरा 6 माह, सी हो गया 8 माह और डी हो गया 10 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेकंड राज्य निर्वाचक आयोग, सी हो जाएगा केंद्रीय संसद और डी हो जाएगा राज्य विधानसभा। तो इसमें राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो पंचायती राज को इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक रखा गया है। अगर 73वें संविधान संशोधन का जो पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होगा वो कितने समय के लिए किया जाता है, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सटीक आंसर है जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे। महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्डा, राजीव गांधी और उपयुक्त सभी। तो इसमें से आप लोग जानते होंगे कि पंचायती राज में जो महात्मा गांधी का जो समर्थक थे वो पूरी तरह से पंचायती राज के बारे में थे, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन थे। मतलब कि पंचायती राज में महिलाओं के वर्ग जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर है, तो इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा व्यक्ति समर्थक किए थे। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। पहला पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में और डी हो जाएगा लोकसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था। यानी कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ वो किस तिथि से भारत में लागू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, सेकेंड ऑप्शन है 24 अप्रैल 1994, थर्ड ऑप्शन है 1 मई 1993 और डी नंबर अभी लागू नहीं किया गया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बारे में बात करते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993,
सेकेंड ऑप्शन है 24 अप्रैल 1994, थर्ड ऑप्शन है 24 मई 1993 और डी है 24 मई 1994। तो इसका सटीक आंसर हो गया 24 अप्रैल 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, सी नंबर जिला न्यायाधीश और डी नंबर है चुनाव आयोग। तो इसमें पंचायती राज का चुनाव का जो जिम्मेदारी होता है उसका निर्णय और डिसीजन कौन लेता है, तो राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। फर्स्ट ऑप्शन 1956, दूसरा 1957, सी 1958 और डी 1959। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को पंचायती राज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आप लोगों को करवा दिए। जीएस में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।